गुड मॉर्निंग क्लास। हमने क्या कर लिया था इसमें, बाइंडिंग एनर्जी आपके है नहीं, ये सारा कुछ मैंने बता दिया था। आज हम करने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो कि क्या करती हैं, न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा बांध के रखती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन जो होती है उसको ओवरकम करती है और पूरे न्यूक्लियस को क्या करती है, बांध के रखती है। ये फोर्सेस जो होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं किससे, चार्जेस से। बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर होता है इनका, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं और न्यूक्लियर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती है अगर उनका डिस्टेंस क्या हो जाए, मोर देन 1 फर्मी हो जाए, ठीक है, 10 फर्मी हो जाए तो ये कैसी हो जाती हैं, अपने पास नेग्लिजिबल हो जाती हैं। न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा करके रखती हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करती हैं और ये बढ़ती जाती है व्हेन डिस्टेंस क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है अपने पास, जैसे अपने पास हम कोई भी फोर्सेस वगैरह होती हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, 1/r², स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन यहाँ पर अपने पास ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं करती हैं। ये जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये चेंज करती हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर अपने पास न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम हो जाता है तो न्यूक्लियर फोर्स क्या करना शुरू कर देती हैं, रिपल्सिव बन जाती हैं। यानी कि इनका जो नेचर है ना, इनका नेचर क्या कहता है अपने पास कि हमारे पास पहले तो ये क्या करेंगे, जैसे जैसे हम डिस्टेंस घटाते जाएंगे 10 फर्मी से 0.8 फर्मी तक जब हम आते हैं तो ये क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स में आती हैं। 0.8 फर्मी पर आने के बाद ये किस में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, रिपल्सिव होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो अपने पास न्यूक्लियर फोर्सेस की ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये क्या करती हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वेरी करती हैं। तो अपने पास न्यूक्लियर फोर्स, और एक जापानीज साइंटिस्ट थे युकावा, जिन्होंने अपने पास क्या बताया था, मिजोन्स के बारे में बताया था। पाई मिजोन्स नाम से उन्होंने थ्योरी दी थी। तो जो ये मिजोन्स होते हैं, ये पाई मिजोन्स होते हैं, इन्होंने क्या कहा था, एक्सचेंज ऑफ मिजोन्स है। यानी कि अपने पास पॉजिटिव पाई मिजोन है, नेगेटिव पाई मिजोन है और न्यूट्रल पाई मिजोन्स होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ये आपस में चार्जेस को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे प्रोटॉन है तो इस पर नेगेटिव पाई मिजोन्स का क्लाउड बन जाएगा तो ये क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया। तो ये चेंज होते रहते हैं, न्यूट्रल पर पॉजिटिव बन गया तो ये क्या बन गया, प्रोटॉन बन गया। तो ऐसे ही एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, ख़त्म करते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो अपने आप में ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये युकावा एक साइंटिस्ट थे, जापानीज साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया था स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, या आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे अपने पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स होगी उसके हिसाब से हमारे पास क्या रहती है, स्टेबिलिटी रहती है। तो दूसरा हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो डिटरमाइन की जाती है क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो से। अगर हमारे पास जैसे हैवी न्यूक्लियाई हैं, अगर वो क्या है, स्टेबल हैं, तो वो स्टेबल कब होंगे, जब उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अदरवाइज जो बड़े न्यूक्लियस हैं अपने पास वो हमेशा क्या रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे। अब नेक्स्ट वन है अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है हमारे पास, ये एक प्रॉपर्टी है जिस पर अपने पास एलिमेंट जो है वो अपने आप क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, डिसइंटीग्रेट इटसेल्फ विदाउट बीइंग फोर्स्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट। यानी कि एक्सटर्नली कोई भी क्या नहीं प्रोवाइड किया जाता, कोई भी किसी भी तरीके की उनको फोर्स प्रोवाइड नहीं की जाती डिसइंटीग्रेट करने के लिए, वो खुद ब खुद क्या करते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। तो अब इसमें आपके पास जो 3 प्रोसेसेस थे इसमें हमारे पास, कि जो एमिशन हो रहे थे वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई से हो रहे थे। तो इसमें 3 तरीके की रेडिएशंस, बेसिकली 3 तरीके की रेडिएशंस जो थी वो अपने पास निकल रही थी, दैट इज अल्फा, बीटा और गामा। तो ये जो रेडिएशंस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी की सारी आपकी क्या कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं। तो वैसे मैं थोड़ा सा